हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के चले। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर क्या देखेंगे, 71 देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या, अ वायर इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वेयर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया का, जहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखी। देखिए 28 सेंटीमीटर से के तार वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है, उनके क्षेत्रों का क्या अंतर है, उसकी वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक जो तार है उसको मोड़ के क्या बना दिया, सर्कल। दूसरा हम मोड़ के क्या बना रहे हैं, एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो इसकी रेडियस है, रेडियस हमें कितने दे रखी है, 28 सेंटीमीटर इसकी रेडियस दी हुई है। तो यहाँ पर रेडियस कितनी लिखेंगे, देखो यहाँ पर रेडियस हमारी 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। रेडियस कितनी आएगी, 28 सेंटीमीटर आएगी। उसके बाद यहाँ पर रेडियस सरकमफेरेंस एरिया, रेडियस 7 है, सरकमफेरेंस 44, एरिया 154 हो जाएगा। अगर रेडियस हमारी 28 है तो इसका ये 4 गुना है, और इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो भी कितना आएगा, 4 गुना हो जाएगा, इसका 176। अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो एरिया इसका 16 गुना होगा। एरिया कितना होगा, 16 गुना होगा। चलो इसको 16 से क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर आता है हमारा। देखो करो, यहाँ पर क्या करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई, 16 चौके 64 का 4 6, 16 पंजे 80 और 6 86, 8 16 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 24। तो 2400 कितना आएगा, 64 आ जाएगा। जो इसका एरिया है हमारा, अगर रेडियस 28 है तो एरिया कितना आएगा, 2464। उसके बाद अगर हम यहाँ पर किसकी बात करें, यहाँ पे जो सरकमफेरेंस कितना 176 है, यहाँ पर स्क्वायर का जो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा, क्या होगा, 4 होगा, 4a होगा। 176 बराबर 4a। अब 4 से इसको कट करेंगे, कितना आएगा, 44 आएगा। तो जो हमारी a है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 आ जाएगी। उसके बाद हमें बताना क्या है, यहाँ पर बताना है हमें क्या, उनके दोनों के बीच का क्या बनाएंगे, स्क्वायर का अंतर बताएंगे। किसका, सर्कल का एरिया, और सर्कल का क्या, यहाँ पर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो सबसे पहले अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देखो ये इसका एरिया है जिसकी वैल्यू 2464 दी हुई है। देखो उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ किसका, स्क्वायर का। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ सर्कल होगा कितना होगा, 2464 हो जाएगा। कितनी वैल्यू है इसकी, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल की 2464 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर है 44, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 44 का स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ पर 16 और 16, 7 चौक 16 32, यहाँ पर कितना आएगा, देखो ऐड कर लो इसको, कितना आएगा, यहाँ पर ये 1936 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखो 14 में से 6 गए तो 8, देखो माइनस कर लेते हैं इसको हम, यहाँ पर 1936 को यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और 5, तो कितना वैल्यू निकल के आएगी हमारी, यहाँ पर देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 528 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा हमारा। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन बताओ हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 72 देखिए क्या है, द लेंथ, देखो यहाँ पे क्या, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल पार्क 20 मीटर मोर देन इट, यहाँ पे क्या कह रहा है, ब्रेक इफ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द पार्क ऑफ RS दे रखा है 3 मीटर, इज हमारा जो रुपये दे रखा है 21,200, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क का हमें बताना है। देखिए क्या होगा, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि यहाँ पर 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क के बाड़ लगाने की लागत 21,200 है, तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा, उसकी वैल्यू हमें बतानी। चलिए देखो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आता है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे। देखो अच्छे से यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। उसके बाद ये कह रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल जो कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई से 20 मीटर अधिक है, तो यहाँ पर ब्रेथ से ये जो लंबाई है 20 मीटर अधिक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि ये 15 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क में बाड़ लगाता है, तो 1 रुपये, एक पार्क एक लगाएगा तो 53, देखो 1 रुपये की लगाएगा तो यहाँ पर 53 रुपये की लगाएगा, और यहाँ पर 21,200 की लगाएगा। अगर यहाँ पर 21,200 की लागत का लगाएगा तो कितना होगा, डिवाइड हो जाएगा 53 से। अब ये कितनी बार जाएगा, 400 टाइम जाएगा। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है किसकी, पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पर किसकी, रेक्टेंगल, 2 × L + B
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 400। अगर मैं यहाँ पर 2 देखो यहाँ पे जो ये क्या है हमारा जो ब्रेथ है लंबाई से कितना है 20 अधिक है, तो b यहाँ पे b प्लस में 20, तो यहाँ पे क्या करेंगे b प्लस में l की जगह क्या लिखेंगे हम यहाँ पर एल की जगह b प्लस 20 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 400। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे 2 से इसको कट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2b प्लस में 20 इज इक्वल टू कितना आएगा 200। अब देखो यहाँ पर 2b, अब इधर जाकर माइनस हो गया 180, b की वैल्यू कितनी है 90, तो जो ब्रेथ है वो कितनी होगी हमारी 90, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 110। उसके बाद हमें क्या बताना है, पार्क का क्षेत्रफल बताना, हमें रेक्टेंगल का क्या बताना है, एरिया ऑफ किसका, रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर जो एरिया है किस किस का आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L इंटू बी। तो यहाँ पर ये लेंथ हमारी क्या है, देखो यहाँ पर जो ब्रेथ 90 है, लेंथ हमारी 110 है, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 9900 क्या आ जाएगा, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, तो क्या आएगा यहाँ पर मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अब हमारा इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर लागत लगा रहा है चारों तरफ, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73, इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 22% देन इट एरिया विल इंक्रीज बाय, देखो यहाँ पे यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 22% से बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे इसमें, सक्सेसिव मेथड का यूज़ करेंगे। क्या होता है हमारा a प्लस बी प्लस में ए बी डिवाइड 100, तो ये इंक्रीज की बात कर रहा है, तो a प्लस बी की जगह हम क्या लिखेंगे, a और b की जगह 22 लिख देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर 22 प्लस 22। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 484 आएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, ये 44 प्लस में 4.84, तो यहाँ पर 48.84 क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या होगा हमारा, देखिए इफ ईच ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 11% देन इज एरिया विल डिक्रीज बाय, देखो यदि एक की प्रतिक्रिया को घटाया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखो यहाँ पर इसका सक्सेस हम सक्सेस का यूज हमारा आंसर निकल के देखो डिक्रीज क्या होगा, माइनस हो गया ए बी डिवाइड 100, यहाँ पर क्या मास में है वो कोई क्या आएगा, हम क्या आएगा हम -11 -11 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 121 नेगेटिव की, तो यहाँ पर 121 डिवाइड 100 -22 प्लस 1 कितना है 21, इसको 1.21 को 22 से कितना आएगा आ जाएगा 20.79, कितना आएगा 20.79, ये नेगेटिव है तो डिक्रीज हो, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन क्या निकल के आएगा हमारा, बताओ इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर निकल के आएगा बी, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बताओ इसमें ऑप्शन डिक्रीज का निकल के आएगा, तो इसमें ऑप्शन है जो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इस ऑप्शन हमारा डी होगा, डी होगा क्या होगा ऑप्शन इसमें हमारा, बताइए इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा।